चीन ने अपने घरेलू बाजार में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों से केमिकल उर्वरक के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश दिया है। चीनी सरकार के फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की कीमतों पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में केमिकल उर्वरक का एक बड़ा हिस्सा चीन से भी आयात होता है। ऐसे में भारत में उर्वरक की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने सोमवार को इसका जिक्र करते हुए यह भी कहा कि वैश्विक बाजार में पहले ही उर्वरक की सप्लाई बाधित है। चीन ही दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है। यहाँ हर साल कुल वैश्विक जरूरत का 31% यूरिया और 42% डाई अमोनिया फॉस्फेट का उत्पादन होता है। दरअसल चीन में बढ़ते एनर्जी खर्च और सप्लाई में कमी की वजह से घरेलू खपत के लिए उर्वरक की उपलब्धता कम हो रही थी। इस समय को देखते हुए चीन सरकार ने सभी उर्वरक उत्पादक कंपनियों को आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से इसके निर्यात को रोक दें। चीन ने यह फैसला पिछले सप्ताह ही लिया था। चीन के इस एक फैसले से बढ़ेगी भारतीय किसानों की मुश्किलें, पड़ने वाली है उन पर दोहरी मार। चीन ने उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के दामों में तेजी की उम्मीद है। भारत ने चीन से हर साल बड़े स्तर पर उर्वरक आयात होता है। चीन ने अपने घरेलू बाजार में सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों से केमिकल उर्वरक के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश दिया है। चीनी सरकार के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की कीमतों पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में केमिकल उर्वरक का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात होता है। दरअसल चीन में बढ़ते एनर्जी खर्च और सप्लाई की कमी की वजह से घरेलू खपत के लिए उर्वरक की उपलब्धता कम हो रही थी। इक्रा के ग्रुप हेड और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब्यसाची मजूमदार के अनुसार चीन से भारत की जरूरत का 29% यूरिया और 27% डीएपी का आयात होता है। पिछले वित्त वर्ष चीन में 54.6 लाख टन यूरिया और 54.8 लाख डीएपी का निर्यात किया गया था। यह कुल वैश्विक ट्रेड का क्रमशः 11% और 32 और 32% है। मजूमदार ने कहा कि चीन द्वारा उर्वरक के निर्यात से कम सप्लाई से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर असर पड़ेगा। पहले हमें उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 2022 की दूसरी तिमाही से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उर्वरक की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अब रबी सीजन तक कीमतों में कटौती की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट से भारत में एक बार फिर किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। इक्रा का अनुमान है कि मौजूदा दर में कम से कम 1 से लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी की जरूरत है। वर्तमान में फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सब्सिडी करीब 94 लाख करोड़ रुपए थी। ऐसे में उम्मीद है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी का आवंटन कर सकती है। गौरतलब है कि भारतीय उर्वरक उद्योग घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर है। उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह ही राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के लिए देश में 177 लाख टन यूरिया और 65 लाख टन डीएपी का उर्वरक की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम टीवी।